यूपी सरकार ने आज पेरिस ओलंपिक्स में जो भी लोग प्रतिभाग किए, जिन लोगों ने भी वहां पर मेडल पाए, उन सभी को सम्मानित किया है। उसी में पैरा एथलीट सिमरन इस वक्त हमारे साथ और उनके हाथ में ये जो चेक आपको दिख रहा है, उनको 2 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो मिली। उनकी चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कितनी मेहनत के बाद उनके चेहरे पर ये मुस्कान आई है। सिमरन जी, 2 करोड़ की धनराशि कैसा लग रहा है? और जो आपने मेडल जीता उसके बाद ये धनराशि की उम्मीद? सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली पता तो हमें पहले से ही था, क्योंकि जो हमारी यूपी की पॉलिसी है वो 2021 में बनी है। और इतनी अच्छी पॉलिसी बना दी है कि अब हर कोई खिलाड़ी ये चाहता है कि वो यूपी को रिप्रेजेंट करे। और मतलब मुझे लगता है योगी जी को सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। और उन्होंने अभी मतलब नौकरी का प्रावधान रख दिया है और हमें बोला है कि 1 महीने में लेटर मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि प्राइज मनी से भी बड़ी चीज है एक, उन्होंने हमारी जीवन सिक्योर कर दिया है एक नौकरी से, और अफसर की नौकरी दे रहे हैं। इतनी बड़ी नौकरी शायद कोई स्टेट नहीं दे रहा, जहां तक मुझे नॉलेज है। ये तो ऑफिसर की नौकरी ज्यादा क्रेजफुल है, ये पैसा ज्यादा क्रेजफुल है, मेडल ज्यादा क्रेजफुल है, देश के लिए खेलना ज्यादा क्रेजी है? क्या है, मतलब आप या लोग क्या चीज सबसे पहले पसंद शहर है? देश। और हम बाहर रिप्रेजेंट करने जाते हैं। बाहर मुझे लगता है सिमरन को कोई नहीं जानता, सब इंडिया को जानते हैं कि ये इंडिया से है। तो सर सबसे पहले सबसे ऊपर है इंडिया, भारत, उसके बाद है मेडल। और फिर ये मैं पैसे का बताऊं तो पैसे तो घर वाले ले जाएंगे। आपको हम नहीं कुछ मिलने वाला? नहीं सर, मतलब हाँ, अभी शायद हमें इतना काबिल कर दिया है कि इतनी सारी सरकार ने स्कीमें बना रखी है, टारगेट पोडियम स्कीम, जिसके अंदर हम हैं और हमें 50,000 रुपये महीना उसमें मिलते हैं। हमारे स्पॉन्सर है OGQ। तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए या किसी भी चीज़ को करने के लिए, हम सरकारी हॉस्टल में रहते हैं साईं के थ्रू। तो ये सब मोदी जी की स्कीमें हैं। और जैसे कि योगी जी ने मतलब अभी अवार्ड के बारे में बताया था, तो ये सब सरकारी स्कीम है। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ी को कुछ भी चीज लेने के लिए या कुछ भी चीज करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो ऐसा हमें पैसा मिलेगा वो ऑब्वियसली घर वालों के लिए, और अच्छा, उन्हें सक्षम करेंगे हम चीजों के लिए। बिल्कुल। तो सिमरन जी, चूंकि आप एक गांव के बैकग्राउंड से आती हैं, 2017 में शायद आपने शुरुआत की जी थी, जी तो 17 से 2024 तक का जो सफर रहा, चूंकि अभी तो आप ये बात कह रही हैं कि भाई ठीक है, आपको मंथली कोई एक पैसा मिलता है जिससे अपने खेल को आगे बढ़ा सकती हैं, पर जब ग्राउंड लेवल का आदमी जब कोई शुरुआत करता है, कितनी समस्याएं झेलनी हुई वहां से लेकर के ये 7 सालों का ये जो सफर रहा, ये कैसे देखते हैं? सर, जैसे कि मैं अपने टाइम की बात बताऊं, तो उस टाइम पे हाँ इतना सपोर्ट नहीं था। पर अभी की मैं बात बताऊं तो बहुत सारी स्कीमें निकाल दी हैं, खेलो इंडिया स्कीम, जिसपे ग्राउंड लेवल से खिलाड़ी को सपोर्ट करा जा रहा है। पर हाँ, मेरे टाइम पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि किसी की गलती है, क्योंकि शायद पता नहीं था। जब भी हम शुरुआत करते हैं तो किसी को नहीं पता रहता आपके खुद के अलावा। तो हाँ, बहुत सारी चीजें आई थी शुरू में, कि मतलब मेरे हस्बैंड का एक प्लॉट था, तो उन्होंने वो बेच दिया था, या उन्होंने लोन ले लिया था। फिर बहुत सारी चीज। आपको सिखाने के लिए? जी, बहुत स्ट्रगल आए थे, क्योंकि वो एक कोच भी थे, वो दो आपके तीन। कोच वही हैं? जी। तो तो वो इसका क्रेडिट क्या आप उन्हीं को देती हैं? मैं सारा क्रेडिट उन्हीं को देती हूँ। मुझे लगता है कि ये रोल जो था वो 60-40 था, 60 उसका है, 40 मेरा है। उनका नाम भी बता दीजिए। गजेंद्र सिंह नाम है अच्छा। उनका। तो 60% इसलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक सपोर्ट के बिना एक खिलाड़ी कभी कुछ नहीं कर सकता, और वो सबसे बड़ी वो मेरी सपोर्ट रहा है। तो एक हस्बैंड्स के लिए रोल मॉडल है वो उसने शायद एक मैसेज दिया है कि वाइफ को कैसे सपोर्ट करा जाता है, कैसे अपनी वाइफ के लिए चीजों से लड़ा जाता है। अगर आपकी वाइफ कैपेबल है, वो आपको दोनों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सपोर्ट है एक दूसरे को, तो आपको लड़ना चाहिए उसके लिए, क्योंकि आपको समाज नहीं आके देगा कुछ चीजें। शुरू में अगर आपको कोई सपोर्ट करेगा तो वो आपका हस्बैंड है, शादी के बाद, और शादी से पहले आपके पापा है। अच्छा, तो ये बताइए, क्योंकि आप ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, आपने कहा आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट किए, किस तरीके की दिक्कतों का सामना आपको लगता है कि उन्होंने झेला आपके लिए, आपको इस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए? एक्चुअली सर, मुझे लगता है कि झेलना तो एक लड़की को पड़ता है, पर हाँ उन्होंने मुझे पीछे हटा के खुद चीजें फेस की सारी, कि तुम प्रैक्टिस करो और तुम्हें किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। वही सारी मतलब चीजों को सुनता था और मेरे से आगे बताता था कि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब छोटे कपड़े पहन के प्रैक्टिस करती है और सिर पे पल्ला नहीं करती है, घूंघट नहीं करती है, क्योंकि गाँव में घूंघट होता था और मैं बहू थी वहाँ की। और दूसरे दिन ही शादी के जिम चले जाना, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। और मैंने नहीं बोला था जिम जाने के लिए, वो मुझे लेके गया था जबरदस्ती, और सब लोग मुझे देख रहे थे जो मुंह दिखाई करने वाले बैठे थे। तो वहां से ही स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था उसका, कि शादी के दूसरे दिन हाँ से ही? हाँ, कि वाइफ को अपनी बीवी को कौन गेम कराता है, और अजीब अजीब नाम से लेना। तो
बहुत सारी चीज़ें थी और उस चीज़ को उसने फेस किया कि सरकारी नौकरी है, क्या ज़रूरत है बीवी को गेम करवाने की। मतलब ऐसी बातें तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बता भी नहीं सकती माइक पे। पर मुझे लगता है कि अब वो सारे लोग बदल गए हैं, जब मेडल आ गया है तो अब वो भी मेडल ने सबका सपोर्ट मुंह बंद कर दिया है। अब वो भी सपोर्ट में है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा काम किया और हमारी बेटी भी सिमरन जैसी हो और जो मतलब आप पति रोल हो मॉडल बनेगी। जी, और पति हो तो गजेंद्र जैसा। तो क्या बात। अच्छा ये बताइए, चूंकि अब आप ब्रोंज आए हैं लेकिन आपकी मेहनत कुछ और थी, अब किस तरीके से मेहनत करेंगे और अगले जो गेम्स हैं उसमें हम आपको कहाँ देखेंगे? सर मेहनत बहुत अभी भी की थी, पर मुझे लगता है कि हाँ शायद किस्मत भी होती है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। और वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, इस बात की खुशी है कि मैं बिना मेडल के वापस नहीं आई। एक ओलंपिक मेडल मेरे पास है आज के टाइम में, पर मैं सपना कुछ और देखा था, मेहनत कुछ और करी थी। पर मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ कमी रही होगी और आगे मैं गोल्ड की तैयारी में ही रहूँगी और मैं सब कुछ अच्छा रहा, मैं फिट रही तो मैं गोल्ड ही लाऊंगी अपने देश के लिए। तो सर अगली बार गोल्ड जी, मिले। सबसे बड़ी चीज है राष्ट्रगान बजवाना, राष्ट्रगान। वही चीज फील करनी है सर बस। बिल्कुल, तो आप सिमरन जी को सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि इस बार उनको ब्रॉन्ज मिला है लेकिन उनकी कोशिश है कि जब वो अगली बार जब भी गेम करें तो उनके गेम के जीतने के बाद राष्ट्रगान बजे, यानी कि गोल्ड वो जीतें। और उनकी तमाम अप्स एंड डाउन्स उनके जीवन में रहे, पर अप्स एंड डाउन्स के बाद आज उनका जो मेडल आया है तो सब उनको कहीं ना कहीं रोल मॉडल भी मानने शुरू कर चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।